भारत की धरती पर कई महापुरुष पैदा हुए हैं। सबकी अपनी कोई ना कोई विशेष कहानी है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की कहानी भी महानता से भरी है। ये महानता मेहनत, संघर्ष के बल पर प्राप्त की है। जिस फूल को हिंदुत्व के हिंदूपन ने पग पग पर कुचलने और मसलने की कोशिश की, वह फूल आखिर ऐसा खिला जिसने न सिर्फ भारत ही बल्कि संसार को भी अपने ज्ञान की महक से मोह लिया और सिंबल ऑफ नॉलेज बनकर हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद यादव आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आखिरी दिन को एहसास कर पाएंगे और जान पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप पहली बार सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए। 16 दिसंबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धर्म परिवर्तन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुंबई जाना था। 3 दिसंबर की रात को बाबा साहब इस कार्यक्रम की तैयारी के बारे में चिंतन कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी अधूरी रचना बुद्ध और कार्ल मार्क्स को जल्दी पूरी करने की भी सोची। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल निकाली तथा अधूरी कृति को पूर्ण किया। इस प्रकार उन्होंने 3 दिसंबर की रात लिखने में बिता दी। 4 दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लिया और कुछ मुद्दों पर बहस करने के बाद वे वापस अपने घर लौट आए। घर लौटने के बाद 4 दिसंबर को उन्होंने कांग्रेस को सशक्त विपक्ष देने के इरादे से राजनीतिक दल के गठन के लिए आचार्य पी.के. अत्रे तथा एस.एम. जोशी को पत्र लिखकर रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ने के लिए सहयोग मांगा। 5 दिसंबर की सुबह काफी ठंड थी। देर रात तक जागे रहने के कारण डॉक्टर अंबेडकर देर से सोकर उठे थे। उनका सहयोगी नानक चंद रतु कार्यालय चला गया था। उस दिन मुंबई से डॉक्टर मावलंकर भी उनके घर आए थे। डॉक्टर सविता अंबेडकर मेहमान डॉक्टर मावलंकर के साथ सामान खरीदने के लिए बाजार चली गई। इस दिन डॉक्टर अंबेडकर पूरे दिन घर पर अकेले रहे। शाम को रत्तू भी ऑफिस से घर लौट आया था, लेकिन देर शाम तक उनकी पत्नी डॉक्टर सविता घर नहीं लौटी। उस दिन उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। इस दिन मेहमान के साथ पूरे दिन देर तक घर से बाहर रहना बाबा साहब को चुभ रहा था। वे कुछ परेशानी की हालत में लग रहे थे। जैसे जैसे शाम का अंधेरा गहराता जा रहा था, वैसे वैसे डॉक्टर बाबा साहब का गुस्सा भी चढ़ता जा रहा था, क्योंकि इतनी देर तक सविता जी घर नहीं पहुंची थी। बाबा साहब का गुस्सा घर के नौकरों और रत्तू को साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वे बार बार उनसे सविता जी के आने के बारे में ही पूछ रहे थे। ये बड़ी शोचनीय बात है कि मौत से ठीक पहले डॉक्टर अंबेडकर की कहानी बहुत ही कष्टदायक रहती है। रात के लगभग 8 बजे डॉक्टर मावलंकर और डॉक्टर सविता अंबेडकर घर पहुंचते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। घर के कर्मचारी बहुत भयभीत थे कि न जाने बाबा साहब सविता जी के साथ क्या अनहोनी कर देंगे। बाबा साहब तो धैर्य और करुणा के महासागर थे। उन्होंने बचपन से ही कष्ट और पीड़ा को सागर की तरह अपने में समा लिया था। डॉक्टर श्रीमती सविता जी को बाबा साहब के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। घर के नौकरों ने और नानक रतु ने बाबा साहब का गुस्सा शांत करने में काफी कोशिश की। बाबा साहब का गुस्सा थमा नहीं था कि तभी जैन प्रतिनिधि मंडल के सदस्य उनसे मिलने आ गए। बाबा साहब तो अपार सहन शक्ति के सागर थे। दिन भर तनाव में होने के उपरांत भी उन्होंने जैन धर्म के प्रतिनिधियों से संवाद किया। जैन प्रतिनिधि मंडल के अगले दिन यानी कि 6 दिसंबर के उनके निमंत्रण को भी उन्होंने स्वीकार किया। डॉक्टर मावलंकर रात को हवाई जहाज से मुंबई चले गए। मेहमान और प्रतिनिधि मंडल के जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की कहानी, जो उनके महापरिनिर्वाण से जुड़ी हुई होती है, वो शुरू होती है।
नानक चंद ने उनके सिर में तेल की मालिश की ताकि उनको थोड़ा आराम महसूस हो जाए। सोने से पहले रोज की भांति बुद्ध शरणम का पाठ जपने लगे बाबा साहब। उन्होंने उस रात थोड़े से चावल भी खाए और रेडियो पर गाने भी सुने, और सोने से पहले उन्होंने कुछ किताबें अपने पास रख ली। 6 दिसंबर की सुबह जब सविता जी जागी और उन्होंने खिड़की से बाहर बाबा साहब अंबेडकर के कमरे में झांक कर देखा, तो कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। फिर सविता जी ने उनको आवाज लगाई, मगर बाबा साहब तो बुद्धत्व में लीन हो चुके थे। बाबा साहब के पार्थिव शरीर को डकोटा हवाई जहाज से दिल्ली से मुंबई लाया गया। उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए मुंबई की सड़कें जाम हो चुकी थी। उनके पुत्र यशवंतराव अंबेडकर ने बाबा साहब को मुखाग्नि दी। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति के अनुसार हुआ। बाबा साहब की लोकप्रियता इतनी थी कि उनकी चिता के सामने 50,000 लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आप पहली बार सरल हिस्ट्री चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके फटाफट शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।